नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश शर्मा जयपुर राजस्थान से डायरेक्टर एंड सीईओ, फाउंडर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, कल की बातचीत में हमने चर्चा की कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, किस पृष्ठभूमि में इसकी स्थापना हुई और किन विधाओं में यह संस्थान कार्य कर रहा है। आज एक बार कल की कुछ बातों को प्रारंभ में रिवाइज कर लेते हैं ताकि आगे की चर्चा में विषय की तारतम्यता स्थापित होती रहे। तो जुलाई 2022 में जयपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसको आईआईटी का नाम दिया गया, की स्थापना हम लोगों ने जयपुर में की। व्यापारिक दृष्टि से जितने प्रकार के ट्रेड लाइसेंसों की आवश्यकता रहती है, वे सभी मानक लाइसेंस राज्य सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से, विभिन्न राजकीय संस्थानों की पूर्ण मानक प्रक्रियाओं को अपनाते हुए हमने प्राप्त किए और अनेक क्षेत्रों में उक्त संस्थान आप सभी लोगों के सहयोग से कार्य कर रहा है। विलेज कैंटीन की चर्चा हम इस ट्रेनिंग में प्रमुख रूप से कर ही रहे हैं। इस विलेज कैंटीन के अलावा हमारे दूसरे कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं जिन पर आज हम थोड़ी सी जानकारी देते हुए चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग सेशंस आईआईटी के द्वारा अनेक क्षेत्रों में चलाए जाते रहे हैं और आने वाली समयावधि में उनमें और भी उत्कृष्टता और भी नवीनता लाई जाती रहेगी। कौन व्यक्ति आईआईटी से जुड़ सकता है, इस संदर्भ में यदि किसी के मन में जिज्ञासा हो तो वह प्रत्येक व्यक्ति जो जीवन के किसी विशिष्ट क्षेत्र में या क्षेत्रों में कुछ नवीन ज्ञान सीखना चाहता है, कुछ नवीन रचनात्मक प्रयोगधर्मी हैं, या आज के संदर्भ में दुनिया जिस तीव्र गति से चल रही है मित्रों, उस तेज गति के साथ वह भी कंधे से कंधे मिलाकर सीखना यदि कोई चाहता है तो वह हमसे संपर्क करके हमारे अनेक जो ट्रेनिंग सेशंस रहते हैं उनमें भाग ले सकता है। हमने देश भर के समाज जीवन की अनेक विधाओं में प्रज्ञा संपन्न ट्रेनर्स की एक विस्तृत सूची तैयार की है। उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का, उनके कार्यक्षेत्र में किए गए विभिन्न रचनात्मक प्रयोगों का लाभ आप सब तक पहुँचे, उसके लिए ट्रेनी और ट्रेनर्स के बीच के सेतु के रूप में आईआईटी की स्थापना यहाँ जयपुर राजस्थान से की गई। 400 से अधिक प्रकार के पाठ्यक्रम इस संस्थान ने विभिन्न श्रेणी में अबाल वृद्ध व्यक्ति के लिए तैयार किए हैं। अर्थात सबसे छोटी आयु के शिशु और बालकों के साथ साथ ही हर आयु वर्ग के व्यक्ति से संबंधित कुछ ना कुछ विशेष सीखने को मिले, इसके लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का समायोजन यहाँ पर किया गया है।
हमने कल चर्चा की थी शिक्षा पद्धति की। तो जब हमारे छोटे छोटे बालक स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, अंग्रेजियत के प्रभाव के कारण अभिभावकों का मन रहता है कि उनके बालक भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ें। यद्यपि दुनिया के सभी श्रेष्ठतम शोध इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हमारे छोटे बालकों का अध्ययन, कम से कम उनकी प्रारंभिक शिक्षा तो उनकी मातृभाषा में यदि रहेगी तो वे अधिक और यशस्वी रूप से ठीक ढंग से उसे सीख पाएंगे। परंतु प्रचलित पद्धति के अंधानुकरण के कारण, एक अनावश्यक होड़ के कारण, आवश्यकता नहीं भी होने के बाद भी अंग्रेजी विद्यालयों का प्रचलन बहुतायत से चला है। बहुत गंभीरतापूर्वक अभिभावकों को इस पर विचार करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए कि क्या उनके बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास उन संस्थानों में संभव है। और यदि आपको लगता है कि दुनिया की इस भागदौड़ में कहीं आपके बच्चे पीछे ना रह जाएं, केवल यह सोचकर अंग्रेजी के प्रभाव के परिणाम के कारण आपने अपने बच्चे का प्रवेश यदि वहां कराया है, तो मुझे लगता है यह निर्णय आपका अधूरा है, अधूरी जानकारी के कारण भी लिया गया हो सकता है। परंतु जो संस्थान हमारे यहाँ चल रहे हैं, मैं उनको भी आग्रह करूंगा कि आपके यहाँ यदि अंग्रेजी में पढ़ाई कराई भी जाती रही है या कराई जा रही है, तो उसमें क्या नवीनता लाई जा सकती है। आप अपने अध्यापकों को IIT के ट्रेनिंग सेशंस में भेज सकते हैं, जहां उनको कुछ रचनात्मक सिखाया जा सकता है। और जब वे यहाँ से सीख कर जाएंगे तो वह सीखा हुआ ज्ञान उन बालकों के योग्यता संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जैसे बहुत छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के शिक्षकों के संदर्भ में मैं आज अगर चर्चा करूं, तो मित्रों, जब उनको अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं तो पिछले 85 वर्षों से जो व्यवस्था और परंपरा पड़ी हुई है वो आज भी प्रचलन में है। A for apple, B for boy, C for cat, D for dog, ऐसा ही कुछ आज के विद्यालयों में पिछले अनेक वर्षों से सिखाया जाता रहा है। लेकिन IIT ने कुछ नए प्रकार के अल्फ़ाबेट्स तैयार किए हैं, जहां पर यदि विद्यालयों की छोटी कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं हमसे ट्रेनिंग लेते हैं, तो हम उन्हें बताएंगे कि A से अमेरिका, B से ब्राज़ील, C से कनाडा, D से डेनमार्क, E से इजिप्ट, H से हंगरी और Z से जिम्बाब्वे भी हो सकता है। यदि इस प्रकार से आपने बच्चों को अल्फ़ाबेट्स तैयार कराए, तो आप देखेंगे कि उस बालक को 26 देशों के नाम याद हो गए, जो साधारणतः 5वीं कक्षा तक के बालक को, 8वीं कक्षा के बालक को, 10वीं कक्षा के बालक को भी नहीं पता होते हैं। और आपके विद्यालय में, आपकी कक्षा में पढ़ने वाले नर्सरी, प्री प्रेप, LKG, UKG के बच्चों को केवल अल्फ़ाबेट सिखाने से 26 देशों के नाम याद हो सकते हैं। रचनात्मकता की ही तो कमी है। यदि इसमें सुधार लाएंगे तो मुझे लगता है कि ये प्रयोग करने में आज आपको भी सुनकर अच्छा लग रहा होगा कि हाँ, ये डूएबल है, ये किया जा सकता है, ये असंभव नहीं है, यह अकरणीय नहीं है। बच्चे को ना एप्पल पता है ना अमेरिका पता है, उसे अगर आप एप्पल बॉय कैट सिखा रहे हैं
तो अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा भी सिखाया जा सकता है। और तो और यदि आप राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाते हैं अपने विद्यालयों में और राष्ट्र प्रथम की संकल्पना से अपने संस्थान का संचालन करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बालक बालिकाएं जो आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उन सभी बालक बालिकाओं को अध्ययन के साथ साथ ही देश के स्वाभिमान के बिंदु और राष्ट्र जीवन को अपने जीवन में जीने वाले ऐसे दिव्य पुरुषों, बंधु भगिनियों के नाम भी स्मरण हों। तो आप ए से अब्दुल कलाम, भी से भगत सिंह, सी से चंद्रशेखर, डी से दुर्गादास पढ़ा सकते हैं मित्रों। इस प्रकार के 20 से भी अधिक प्रकार के अल्फ़ाबेट्स हमने बना रखे हैं। यदि आप किसी शैक्षणिक संस्थान से संबंधित हैं या घर पर होम ट्यूशन पढ़ाते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, तो मित्रों विश्वास कीजिए कि हमारे यहाँ से आप ट्रेनिंग लेकर उन बालकों को अच्छा बना सकते हैं, यशस्वी अध्ययन करा सकते हैं, एक नए प्रकार की छाप छोड़ सकते हैं। जो बालक अंग्रेजी की वर्णमाला सीखते समय ही अब्दुल कलाम को सीखेगा, थोड़ा बड़ा होकर आपसे पूछ भी लेगा कि अब्दुल कलाम क्या होता है, कौन थे। और जब आप उसको उसके बारे में बताओगे, भगत सिंह के बारे में बताओगे, चंद्रशेखर के बारे में बताओगे, वीर हकीकत राय के बारे में बताओगे, दुर्गादास के बारे में बताओगे, महाराणा प्रताप के बारे में बताओगे, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताओगे, वीर शिवा के बारे में बताओगे, चेतक के बारे में बताओगे, मित्रों जिस शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, जिस शिक्षा के नैतिक मूल्य पाठ्यक्रम में शामिल होने चाहिए, वो स्वाभाविक तौर पर उसे आने लगेगी। उन स्वाभिमान के मान बिंदुओं के प्रति उस बालक का सम्मान बढ़ने लगेगा। सहज वृत्ति में अंग्रेजी की वर्णमाला नित्य क्रम के अभ्यास में रहने के कारण उसकी दैनिक दिनचर्या का ये नाम हिस्सा हो जाएंगे। मित्रों, आपने केवल वर्णमाला याद नहीं कराई है उसे, एक संक्षिप्त सब सूक्ष्म लघु सांस्कृतिक भारत का चरित्र चित्रण दर्शन आपने इस वर्णमाला की पद्धति से उसके बीच में विकसित कर दिया है। एक स्वाभिमान का, राष्ट्र प्रेम का बीज अंकुरित कर दिया है। हमने अनेक प्रकार का ऐसा पाठ्यक्रम पीजी टू पीजी तैयार किया है, प्ले ग्रुप से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक। छोटी कक्षाओं के बारे में मैंने जानकारी दी। थोड़ी सी बड़ी कक्षाओं में यदि आप जाते हैं और ये सारा पाठ्यक्रम इतनी सहजता और सरलता से तैयार किया है कि जिसके लिए आपको कोई अतिरिक्त प्रबंधन की, अतिरिक्त संसाधनों की, अतिरिक्त टूल्स की, अतिरिक्त रिसोर्सेज की, अतिरिक्त टाइम की, अतिरिक्त मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। मित्रों, आप जो करते आ रहे हैं, जिस स्थान पर, जिस समयावधि में, जिन संसाधनों के साथ, जिन शिक्षकों के साथ, उन्हीं के साथ में ये ट्रेनिंग आप अपने बालकों को दे सकते हैं। प्रत्येक कक्षा में अटेंडेंस या उपस्थिति ली जाती है और जब अब शिक्षक या शिक्षिका उस विद्यार्थी का रोल नंबर बोलती हैं तो होता क्या है, यस सर या यस मैम, प्रेजेंट सर या प्रेजेंट मैम, इस प्रकार के संबोधन के साथ वह बालक या बालिका अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। यदि आपने तय किया कि 5वीं कक्षा में जब हम उपस्थिति ले रहे हैं तो रोल नंबर 1 जो है उसका कोई एक नाम होगा। मान लीजिए उसका नाम आपने राजस्थान रख दिया, रोल नंबर 2 का नाम उत्तर प्रदेश रख दिया, रोल नंबर 3 का नाम आपने बिहार रख दिया, 4 का नाम झारखंड रख दिया, 5 का नाम कुछ भी किसी भी अन्य राज्य के नाम से रख दिया। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यदि 36 तक विद्यार्थी उस कक्षा में हैं तो जैसे ही आप बोलेंगे रोल नंबर 1
और वो बोलता है राजस्थान प्रेजेंट, रोल नंबर 2 यूपी प्रेजेंट, रोल नंबर 3 बिहार प्रेजेंट, झारखंड प्रेजेंट, तमिलनाडु प्रेजेंट। आप देखेंगे 1 डेढ़ 2 महीने के अंतराल के पश्चात पूरी कक्षा के विद्यार्थियों को देश के संपूर्ण राज्य याद हो जाएंगे, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम याद हो जाएंगे, क्योंकि उनको, उन बालकों को लगेगा कि हम याद नहीं कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति बोल रहे हैं। एक बालक को केवल एक राज्य का नाम बोलना है, दूसरे बालक को दूसरे राज्य का नाम बोलना है। और जब सारे विद्यार्थी वहां बैठे बैठे 5 मिनट में प्रतिदिन नियमित तौर पर उन राज्यों का स्मरण करेंगे, आप देखेंगे सबको नाम याद हो गए। आप देशों के नाम से भी यह प्रयोग कर सकते हैं, आप नदियों के नाम से प्रयोग कर सकते हैं, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से प्रयोग कर सकते हैं, वनस्पतियों के नाम से कर सकते हैं, शरीर के अंगों के नाम से कर सकते हैं, फूलों से कर सकते हैं, फलों से कर सकते हैं, महापुरुषों के नाम से कर सकते हैं, जिलों से कर सकते हैं, तहसीलों से कर सकते हैं, ग्राम पंचायतों से कर सकते हैं, नित्य उपयोग की वस्तुओं से कर सकते हैं, किसी एक मीनिंग को लेकर कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट से कर सकते हैं, गणित के किसी छोटे सूत्र के साथ कर सकते हैं, किसी स्क्वायर के साथ कर सकते हैं, क्यूब के साथ कर सकते हैं। ऐसे 500 से अधिक प्रकार हैं जिनसे उपस्थिति ली जा सकती है। कभी सोचा ही नहीं गया होगा। 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते आप पीरियोडिक टेबल के साथ शुरुआत कर सकते हैं। आप रोल नंबर 1 बोलते हैं, बालक कहेगा हाइड्रोजन, 2 नंबर पर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ऐसे करते 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 आप लोग देखेंगे बच्चे केवल उपस्थिति बोल रहे हैं और उनको आवर्त सारणी के तत्व याद हो गए। आप कंपाउंड्स कर सकते हैं, आप एसिड्स कर सकते हैं, आप बेस कर सकते हैं, आप बहुत सारे और प्रकार के फॉर्मूले काम में ले सकते हैं। आपकी रचनात्मकता पर निर्भर करता है। स्कूलों में किस प्रकार से पाठ्यक्रम को नए ढंग से पढ़ाया जा सकता है, इसकी संक्षिप्त जानकारी मैं आज आपको यहाँ जो दे रहा हूँ। इस प्रकार का ट्रेनिंग सेशन स्कूल संचालकों के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, वाइस प्रिंसिपल्स के लिए, वहाँ के विद्यालय के अध्यापकों के लिए, अभिभावकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हमारे यहाँ तैयार किए गए हैं, जिनमें एनरोल्ड होकर विद्यार्थी एकल स्तर पर हमसे लाभ ले सकते हैं। अभिभावक भी अपने विद्यार्थियों को एनरोल्ड करा सकते हैं। एक अच्छा शिक्षक वो यदि अपने आप को इस प्रकार से तैयार करता है और फिर किसी नए विद्यालय में इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो पिछले विद्यालय में यदि उसकी सैलरी 8,000 रुपये थी और नए विद्यालय में वो जाकर कहता है कि मुझे कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपके विद्यालय के शेष किसी भी अध्यापक अध्यापिका को नहीं आती होंगी, आई चैलेंज इट, आई कैन प्रूव इट। तो जो संस्थान के संचालक हैं वो चाहते क्या हैं? तो यही तो चाहते हैं कि कुछ नवीनता, कुछ अच्छा ज्ञान लेकर मेरे यहाँ का जो शिक्षक वर्ग है वो अगर होगा, विद्यार्थियों को पढ़ाएगा, तो मेरे अभिभावक संतुष्ट होंगे, विद्यार्थी संतुष्ट होंगे, मुझे समय पर फीस मिलेगी, अच्छी फीस मिलेगी, अधिक फीस मिलेगी, मेरे विद्यालय की गुणवत्ता, उसका नाम, उसकी यशस्विता संपूर्ण क्षेत्र में कीर्तिमान होगा उसका। और ऐसा आप कर सकते हैं। स्वयं को अपडेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप में सामर्थ्य है तो स्वयं सीख लीजिए, और आपको लगता है कि ऑलरेडी प्रूवन प्लेटफॉर्म इस सब के लिए उपलब्ध है, तो आप IIT की मदद ले लीजिए। आपके व्यक्तित्व में, आपकी अध्यापन पद्धति में मित्रों निसंदेह विकास होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। जब वह बताएगा अपने स्कूल के संचालक को कि उसको 20 प्रकार से अल्फ़ाबेट्स आते हैं, अन्य प्रकार की चीज़ें जो मैंने थोड़ी सी जानकारी कुछ आपको दी हैं, जब वो देगा तो मुझे नहीं लगता कि 4-5 हज़ार रुपये अधिक देने में उस संस्थान के संस्था प्रमुख किसी भी प्रकार से मन को अपने को कमज़ोर करेंगे। मुझे लगता है वे हाँ भर लेंगे। आपको न केवल रखेंगे, आपको अन्य अध्यापकों का भी प्रेरणा स्रोत बनने का अवसर प्राप्त होगा। आप अभिभावकों की नज़रों में,
अधिक माननीय, अधिक पूजनीय, अधिक सम्माननीय रहेंगे। आप अपने विद्यार्थियों के अधिक प्यारे रहेंगे, अधिक सम्मान और यश प्राप्त करेंगे। आपके द्वारा जो छोटा इन्वेस्टमेंट एक फीस के रूप में अंशदान हमको देकर जो किया जाएगा, आप उसका 100%, मोर देन 100% वैल्यू ऑफ मनी फील करेंगे, क्योंकि आपने अध्यापन के उस शिखर तक पहुंचने में भी अनेक बार अनेक पुस्तकें खरीदी होंगी, अनेक विद्यालय महाविद्यालयों में फीस दी होगी, जिसके कारण आप आज इस स्थान तक पहुंचे हैं। कोई गृहिणी यदि घर पर रहकर साधारण कामकाज करने के बाद 1-2 घंटे होम ट्यूशन पढ़ाने का मन मानस बनाती हैं, तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ, कोई कॉलेज के विद्यार्थी, कोई बड़ी आयु के लोग, उनको एथिक्स, मोरल नॉलेज, वैल्यूज़, इन सब के बारे में भी हम जानकारी देंगे, जिनका अभाव आज नई पीढ़ी में देखने करने को मिल रहा है। ये जो जानकारी मित्रों मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उसके पीछे का भाव है कि आपके मन में ये ध्यान में आए, ये स्मरण में आए कि IITE के द्वारा क्या क्या नया किया जा रहा है, ताकि आपके संपर्क में आने वाले अनेक बंधु भगिनियों को आप भी बता सको कि यहाँ पर क्या क्या होता है। आप लोग, कौन लोग हमारे से जुड़ सकते हैं, इस प्रश्न पर मैंने ये चर्चा प्रारंभ की थी। तो मैंने बताया कि समाज जीवन की अनेक विधाओं से संबंधित क्षेत्र के लोग, मैं प्रतिदिन 15-20 मिनट एक एक विधा पर थोड़ा थोड़ा सा चर्चा करते हुए अपने मूल विषय पर आऊँगा। IITE की दृष्टि से जो ये विलेज कैंटीन का कॉन्सेप्ट अभी हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें कौन लोग काम कर सकते हैं। तो कोई भी हाउसवाइफ, कोई भी बच्ची, कोई भी बालक, कोई स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले 16 साल से अधिक के विद्यार्थी, कोई भी ऐसे लोग जिनको पार्ट टाइम, फुल टाइम, वर्क फ्रॉम होम या जॉब की आवश्यकता है, कोई भी घरों पर रहने वाले बुजुर्ग बंधु हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 7 दिन की इस ट्रेनिंग को 2500 रुपये में लेकर अपने कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। मित्रों, इस ट्रेनिंग की फीस बहुत है, अनमोल है, जिसका मूल्य चुकाना अर्थ रूप में संभव नहीं है। इसका मूल्य तो तभी चुकेगा जब हमारे द्वारा सिखाई जा रही विषय वस्तु को आप हृदयांगित करते हैं, स्वीकार करने के साथ साथ उसको व्यवहारिक जीवन में उपयोग में लाते हैं और उसकी उपयोगिता के माध्यम से एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व का अपना निर्माण करते हैं, दूसरों का निर्माण करते हैं और एक श्रेष्ठ और योग्य समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी रचनात्मक भूमिका अदा करते हैं। तब आप कहीं इसका मूल्य देने की स्थिति में आ पाएंगे। मित्रों, अभी के संदर्भ में यदि मैं बात करूं, तो कोई भी वह व्यक्ति जिसके पास न्यूनतम 1 घंटे प्रतिदिन का समय है, भले ही वे अध्ययनशील हों, अध्ययन पूर्ण कर चुके हों, नौकरी में हों, नौकरी में नहीं हों, 17-18 साल से अधिक की आयु होनी चाहिए। एक मोबाइल उनके पास एंड्रॉयड होना आवश्यक रहेगा, क्योंकि इस ट्रेनिंग के बाद जो टास्क और जो काम आपको दिए जाएंगे उसमें मोबाइल की आवश्यकता रहेगी। लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप हो तो और भी उत्तम है। आपके पास अपना निजी वाहन हो तो अच्छा है, ना भी हो तो चलेगा। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कितना समय आप इस काम में लगाना चाहेंगे ये आप पर निर्भर करेगा। जैसे जैसे यह ट्रेनिंग आगे बढ़ती जाएगी, पूरी होती जाएगी, वैसे वैसे आप समझेंगे कि यहाँ जो सिखाया गया है उसको सीखने के पश्चात आपके अपने मूल काम भी प्रभावित ना हो और उसमें से कितना समय प्रबंधन आप कर पा रहे हैं, ये अगले 6-7 दिन में हम और आप मिलकर सामूहिक रूप से तय कर लेंगे। आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे या हमारे ऑफिस आकर काम करेंगे या क्षेत्र में, फील्ड में काम करेंगे,
इसकी चर्चा भी व्यक्तिगत रूप से अलग अलग व्यक्तियों से हो जाएगी। अभी प्रारंभिक तौर पर हम लोग एक विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति को काम देंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको आपके विधानसभा क्षेत्र में ही काम करने का अवसर प्राप्त हो, तो आपको पहल करनी पड़ेगी। आपसे पहले यदि कोई बंधु भगिनी किसी एक विधानसभा क्षेत्र को इंगेज कर देंगे, तो उनको फिर किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र का टास्क दिया जाएगा, काम दिया जाएगा। आप, आपके परिजन, आपकी मित्र मंडली के साथी या कोई भी व्यक्ति इस ट्रेनिंग में जो सीख रहा है, उसमें कुछ विषय बिंदु हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है, यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। कहाँ से संचालित हो रहा है? जयपुर से संचालित हो रहा है। पूरे देश का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। कार्यक्षेत्र क्या है? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से संपूर्ण देश में है। प्राथमिकता से, प्रमुखता से, सघनता से हम राजस्थान में तुलनात्मक अधिक सक्रिय हैं, लेकिन इसका अभिप्राय यह कतई नहीं है कि राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के प्रतिनिधि, कार्यकर्ता, बंधु, विद्यार्थी, शिक्षार्थी हमारे साथ नहीं जुड़ सकते। वे भी उसी अनुपात में जुड़ सकते हैं जिस अनुपात का अवसर राजस्थान के लोगों को प्राप्त है। आप केरल से हों, बिहार से हों, झारखंड से हों, तमिलनाडु से हों, आंध्र से हों, बंगाल से हों, उड़ीसा से हों, जम्मू कश्मीर से हों, लद्दाख से हों, दमन द्वीप से हों, लक्षद्वीप से हों, गोवा से हों, दादरा और नागर हवेली से हों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हों, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, आसाम, कहीं से भी आप हों, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आप भारत के बाहर के भी हों और भारतीय हों, भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हों, तो आपका भी अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, आप हमारे साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, इस राष्ट्र निर्माण की मुहिम के घटक बन सकते हैं। अपने जीवकोपार्जन में, अपने ज्ञानवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका स्वयं आप अदा कर सकते हैं। काम आपका क्या रहेगा? बहुत सारे लोग अभी तक ये पूछ रहे होंगे, तो आज ट्रेनिंग का दूसरा ही दिन है, समय बढ़ने दीजिए। आपका काम क्या रहेगा, इसकी चर्चा भी आगे आने वाले समय में आपके बीच में होती रहेगी। आपको जानकारी क्या दी जा रही है? आपको जानकारी दी जा रही है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट किन किन क्षेत्रों में काम करता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट किस किस प्रकार की ट्रेनिंग देता है, किस प्रकार के रोजगार देता है, किस प्रकार के रोजगार के साथ साथ पारिश्रमिक देता है। तो ये जो सबसे बेसिक हमारी ट्रेनिंग है, ये 7 दिन की है, ऑनलाइन है और ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन अभी केवल जयपुर में है, लेकिन किसी भी शहर में हमारे ट्रेनिंग के मास्टर फ्रेंचाइजीज यदि 100 विद्यार्थी कर लेते हैं ऑफलाइन तौर पर, तो हमारे ट्रेनर वहां जाकर भी फिजिकल ट्रेनिंग दे सकते हैं, तब तक वर्चुअली ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। इस ट्रेनिंग की मास्टर फ्रेंचाइजी की चर्चा हम 3-4 दिन बाद करेंगे। जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, माउथ पब्लिसिटी, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्काइपे, गूगल, न्यूज़पेपर या अन्य किसी भी विधा के माध्यम से जिसको भी जैसे भी जानकारी मिली है और वह व्यक्ति इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ना चाहता है, वह अपना एक रिज्यूम, एक बायोडेटा, एक संक्षिप्त जानकारी हमें व्हाट्सएप करे हमारे नंबर 9314922211 पर। आपके पास प्रिंटेड बायोडेटा नहीं है तो आप अपना नाम, पिता या पति का नाम, आपकी जन्म तिथि
आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपका ईमेल आईडी, आपका व्हाट्सएप नंबर, आपका कार्यानुभव और आपका मूल निवास जहाँ का भी है उसका संपूर्ण विस्तृत पता, ग्राम, जिला, तहसील, लोकसभा विधानसभा क्षेत्र और राज्य, ऐसा टेक्स्ट मैसेज के रूप में लिखकर भी व्हाट्सएप या टेक्स्ट करेंगे तो भी चलेगा। उसके पश्चात हमारी ओर से किसी न किसी एक्सपर्ट का कॉल आपके पास आ जाएगा। यदि नहीं आता है तो आप रिवाइज करके स्वयं से कॉल कर लें और एक 15 मिनट का जूम मीटिंग के माध्यम से एक इंटरैक्टिव सेशन रहेगा जिसमें बेसिक तौर पर आपको बताया जाएगा कि आईआईटी के माध्यम से जुड़कर आप किस प्रकार से ट्रेनिंग लेते हुए अपने जॉब को, वर्क फ्रॉम होम को या फील्ड वर्क को प्रारंभ कर सकते हैं। जब आप उस 15 मिनट के सेशन के बाद सहमत होंगे हमारे साथ, तो आपको फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या कैश के माध्यम से एक 2500 रुपये का फीस अमाउंट हमें भेजना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट उसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है। आपका पेमेंट और एडमिशन कंफर्म कर दिया जाएगा। निकटवर्ती 2-3 दिनों में जो भी बैच होगा उस बैच में आपको जानकारी दे दी जाएगी। बैच अभी प्रारंभिक तौर पर छोटे छोटे 6-7 विद्यार्थियों के बनाए जा रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि एक ही बार में यदि 300, 400, 500 डेलीगेट्स हों तो उनके मन की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो और वे पूछ ही ना पाएं। आपको कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियो भेजे जाएंगे पहले, 1-1.5 घंटे की अवधि के हो सकते हैं। उनको आपको प्रतिदिन देखना है। उन वीडियोस को देखकर आपको संगठन की, संस्थान की, कंपनी की कार्य पद्धति के बारे में समझने का अवसर प्राप्त होगा। उन वीडियोस में कही गई बातें ही आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। ट्रेनिंग का मतलब किसी पहाड़ को नहीं खुदवाया जा रहा, कहीं कोई अन्य फिजिकल एक्टिविटी नहीं कराई जा रही। आपको केवल कंटेंट को समझ में आ सके, कार्य पद्धति समझ में आ सके, यही ट्रेनिंग का हिस्सा है। इन वीडियोस को देखने के बाद फिर से आपको जूम मीटिंग्स के साथ जोड़ा जाएगा। वो सुबह और शाम के 2 समय के स्लॉट्स रहेंगे। यदि आपके कार्य के घंटे इस प्रकार के हैं कि आपको सुबह और शाम में अवसर नहीं मिलता है, तो आप हमारे उसी नंबर पर व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके अपना योग्यतम सुविधाजनक समय बताएंगे। हम लोग यथासंभव, प्रारंभ के दिनों में ये संभव है कि आपके समय को कस्टमाइज करते हुए आपके समय के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग की व्यवस्था का प्रबंधन आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर या आपके समूह के लिए व्यक्तिगत तौर पर करें। पर साधारणतया ये जो ट्रेनिंग के सेशंस रहेंगे, ये मॉर्निंग में सुबह 8-9 बजे, इवनिंग में शाम को 8-9 बजे के आसपास रहेंगे, ताकि कार्य व्यवसाय करने वाले लोग, कॉलेज जाने वाले लोग, अन्य नौकरियों को करने वाले लोगों की दिनचर्या प्रभावित ना हो और उन्हें सीखने और समझने को अवसर प्राप्त हो जाए। उन जूम मीटिंग्स में इन बातों को रिवाइज करते हुए कुछ और नई चर्चा आपके साथ की जाएगी। आपके मन की जिज्ञासाएं यदि कोई होंगी तो वो भी आप पूछ सकेंगे। आप नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर सकेंगे। उसके बाद आपको कुछ कंटेंट सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे ब्रोशर्स हो सकते हैं, हमारे टेलीकॉलिंग की सीट्स हो सकती हैं, हमारा अदरवाइज लिटरेचर हो सकता है, हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब का चैनल होगा, ट्विटर हैंडल होगा, इंस्टाग्राम पेज होगा, फेसबुक के अकाउंट या पेज होंगे या अन्य जो भी चीज़ें होंगी, उनके लिंक आपको भेजे जाएंगे। उन लिंक्स को आपको
स्टार रेटिंग देनी है, उन लिंक्स को आपको लाइक शेयर कमेंट करना है, उन पर उपयोगी तथ्य और विषय वस्तु सामग्री भी आपको जितना आपको समय की अनुकूलता हो उसमें देख लेनी, पढ़ लेनी, सुन लेनी, समझ लेनी है। इसके बाद विलेज कैंटीन के कॉन्सेप्ट पर या डॉक्टर चैम्बर्स के कॉन्सेप्ट पर या ट्रेनिंग मॉड्यूल पर या लॉयर्स चैम्बर पर या डोर टू डोर मार्केटिंग पर या बाकी की चर्चा भी आपके अगले दिनों में रहेगी। उनमें से कौन सा कार्यक्षेत्र आप चयनित करते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको रहेगी। उस कार्यक्षेत्र की जो मैकेनिज्म होगी उसके अनुरूप आपको काम करना है। जो बंधु भगिनी वर्क फ्रॉम होम करेंगे उनको टेली कॉलिंग का काम दिया जाएगा, उनको सोशल मीडिया प्रमोशंस का काम दिया जाएगा, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सिखाया जाएगा, कैसे सामने वाले से कॉल पर बातचीत करते समय हमारा लोक व्यवहार होना चाहिए, इसकी चिंता आपको करनी है। क्योंकि आपके साथ दो व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं, एक आपका और आपके परिवार का, और एक जिस कंपनी के विहेब पर, जिस संस्थान के विहेब पर आप कॉल कर रहे हैं उसका। आपके व्यवहार की मधुरता, सौम्यता, सरलता, सहजता, आपकी बोली का मीठापन, आपकी विनम्रता, आपकी सहृदयता, यह परिलक्षित करेगी कि आपके संस्कार कैसे हैं और साथ ही आप किस संस्थान को बिलोंग करते हैं, वहाँ पर आपको क्या सिखाया गया है, कितनी बारीकियों की चिंता करने की बात कही गई है। तो ट्रेनिंग के बाद जब आपको कॉलिंग का काम दिया जाएगा तो आप अपने फ़ोन से कॉल लगाकर सामने वाले व्यक्ति को नमस्कार, अभिवादन, प्रणाम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जो आपको उपयुक्त लगता हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, विचएवर, वैसा अभिवादन आपको करना है। नमस्कार जी, मैं जयपुर से डॉक्टर महेश शर्मा बोल रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। ऐसा कह के भी आप बातचीत को शुरू कर सकते हैं। या जो पिच आपको सॉफ्ट स्किल लगती हो, मृदुभाषी लगती हो, जिस ध्वनि को सुनकर आपका मन प्रसन्नानुभूति करता हो, वैसी ही ध्वनि आपको सामने वाले के कानों तक पहुंचानी है। कर्कश, तेज, गुस्सैल आवाज में बातचीत नहीं करनी है। घर के कारण, पढ़ाई के कारण, अन्य किसी घटना के कारण यदि आप डिस्टर्ब हैं तो अपने उस गुस्से को, तनाव को काम पर हावी मत होने दीजिए। आपको काम करते समय विनम्र और सदाचारी ही रहना चाहिए। ये भी आपको जो सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है मित्रों, ये जीवन भर आपके काम आएगी। केवल यहाँ पर आप काम कर रहे हैं तब तक के लिए नहीं, आप करके देखिए अपने घर में, परिवार में शिष्टतापूर्ण व्यवहार। लोगों को लगेगा अरे भाई क्या हुआ, ये व्यक्ति, ये बालक, ये बालिका बड़ा अल्हड़, बड़ा नटखट, बड़ा गुस्सैल था या थी। पिछले कुछ दिनों से इसमें सकारात्मक परिवर्तन है और हम चाहते भी वही हैं कि आपके व्यक्तित्व का सार्वभौमिक विकास हो। जो आपने यहाँ सीखा है वो आपके संपूर्ण जीवन काम आए, आपकी यशस्विता को बढ़ाए। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखती हैं, क्योंकि सरल होना बड़ा कठिन है मित्रों, विनम्र होना भी उतना ही कठिन है। लोक मर्यादा में हमें अगर श्रेष्ठतर पुरुष के रूप में जीवन जीना है तो आप विनम्र बन जाइए, सदाचारी बन जाइए। संपूर्ण संसार आपके सामने देखते ही देखते नतमस्तक होने लगेगा। खैर, हम चर्चा कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल्स की,
तो आपको सामने वाले को नमस्कार अभिवादन करते हुए उसके स्वास्थ्य की जानकारी लेकर पूछना है कि सर या श्रीमान जी या भाई साहब या अंकल जी, जो भी आपको महसूस होता हो। साधारण रूप से भाई साहब का शब्द ठीक है, और बाकी आपको देखना है मैडम सर जो भी फ़ोन उठा रहे हैं व्यक्ति, जिनको आप कॉल करेंगे उनकी पर्याप्त जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे, ताकि आपको आकलन हो कि आप किस प्रकार के व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं। जब आप उन्हें कॉल करेंगे तो उनको कहेंगे कि सर हम जयपुर से बोल रहे हैं, क्या यह आपसे बातचीत का उपयुक्त समय है। आप कंपनी का नाम भले ही मत बोलिए। पहले चरण में, पहली बातचीत में, पहली चर्चा में लोगों को कंपनी का नाम ध्यान में नहीं आता है। कोई कॉल आया है ऐसा उनको लगता है। और साधारणतया एक परंपरा है कि दिन भर मार्केटिंग के या टेलीकॉलिंग के कॉल जाने के कारण बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते हैं। आपकी पहली पिच इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह व्यक्ति आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए। तो आप पूछें, क्या ये आपसे बातचीत का उपयुक्त समय है। आप कहीं किसी मीटिंग या सेमिनार में तो नहीं हैं, कोई ऐसे स्थान पर तो नहीं है जिसके कारण आपको बातचीत करने में असुविधा हो। यदि आपको असुविधा है तो मैं बाद में कॉल कर लूँगा या कर लूँगी। सामने वाले को लगेगा कि ये सामान्य टेलीकॉलर का कॉल नहीं है, ये किसी कॉरपोरेट कंपनी का कोई प्लान या प्रोजेक्ट या कोई सामान बेचने के लिए कोई सेल्स पिच नहीं है। दो संभावनाएं बनेंगी। एक ऐसी कि व्यक्ति आपको कह दे कि हाँ जी अभी तो मैं मीटिंग में हूँ और आप बाद में कॉल कीजिए। एक संभावना बनेगी कि हाँ बताइए क्या विषय है। हो सकता है कि आपको ये भी कह दें कि जल्दी बताइए पर मैं आपकी बात सुन सकता हूँ। आपको ये कहना है कि सर जयपुर में एक कंपनी है जिसका नाम IITE है, उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में एक विलेज कैंटीन खोली जा रही हैं। हो सकता है आपके पास हमारा या हमारी कंपनी के द्वारा व्हाट्सएप पर भी कुछ जानकारी पिछले दिनों में आई हो। इन कैंटीनों में सस्ते मूल्य का नित्य उपयोगी सामान उपलब्ध रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राहक हैं उनको अनेक वस्तुएं गांव में नहीं मिल पाती, जिसके कारण उन्हें शहरी क्षेत्रों की ओर जाना होता है खरीदने के लिए। अब वे वस्तुएं इस विलेज कैंटीन के माध्यम से आपके गांव में ही मिलने लग जाएंगी और वो भी अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी और साथ में कम मूल्य पर भी मिलेंगी। जो शहरों में जिन मूल्यों पर आप खरीद कर ला रहे हैं उससे कम मूल्य पर मिल जाएंगे। व्यक्ति और जानकारी भी मांग सकता है आपसे। व्यक्ति ये भी कह सकता है कि आप व्हाट्सएप कर दीजिए। वो व्यक्ति आपसे ब्रोशर भी मंगा सकता है, बाद में कॉल करने के लिए भी बोल सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि आप मेरे से क्या चाहते हैं। तो आपको कहना है कि यदि आपके संपर्क में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इसे खोलना चाहता है तो क्या आप हमें ऐसे कुछ 10-5 गांव के प्रमुख लोगों के नाम नंबर उपलब्ध करा सकते हैं क्या। इस बात की संभावना है कि वो मना कर दे, लेकिन इस बात की भी संभावना है कि वो ये कह दे कि मैं आपको घंटे 2 घंटे में सोच के बताता हूं या देता हूं। और अभी तक जो हमने कॉल कराए हैं या किए हैं उसमें 40% से अधिक लोगों ने नाम नंबर दिए हैं, 60% से अधिक लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, 80% से अधिक लोगों ने बातचीत सुनी है, 90% से अधिक लोगों ने फोन उठाए हैं। हो सकता है आपका अनुपात कम या ज्यादा हो, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है, अन्य कई घटकों पर निर्भर करता है।
लेकिन जैसे जैसे आपके कम्युनिकेशन स्किल में प्रावीण्यता आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, आपके बात रखने की जो कला है वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो बढ़ता जाएगा। आपको उनको ये भी कहना है कि यदि आपके पास समय हो तो हमारे एक्सपर्ट, हमारे सीनियर्स आपको कॉल कर लेंगे। ऐसा करने से वो डाटा जो है वो फिल्टर हो जाएगा। मान लीजिए हमने आपको 500 लोगों के नंबर दिए, 50 लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया, 100 लोगों ने बाद में बात करने के लिए कह दिया, 350 लोगों से आपकी बात हुई, केवल 50 आदमियों ने ढंग से इंटरेस्ट दिखाया, तो जो 500 लोगों का डेटा था वो घटकर 50 लोगों का हो गया। जो बड़ी लिस्ट थी वो छोटी हो गई। अब जो आपसे एक्सपर्ट टीम है, जो आपसे पुरानी टीम है, जो पहले से ही काम कर रही है, जिसने कुछ विलेज कैंटीन फाइनल करा लिए, ऐसे लोगों को वो डेटा दे दिया जाएगा। वे उस फिल्टर डेटा पर काम करेंगे। उस फिल्टर डेटा पर काम करने के बाद तीसरी हमारी एक टोली है जो फील्ड में जाकर काम कर रही है। उस फील्ड में जाकर काम करने वाली टीम को जब वो नाम, नंबर, डिटेल भेज दी जाएगी, जिनसे 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप की बातचीत हो चुकी है, और जब वह टीम वहां उनके क्षेत्र में, उनके गांव में जाकर उनको समझाएगी, एक्सप्लेन करेगी, वहां हो सकता है 50 लोग बैठे मिलें, 100 लोग बैठे मिलें, 20 लोग बैठे मिलें, 5-7 लोग तो गांव में मिलेंगे ही मिलेंगे, गारंटी। यदि आप में से ही कोई व्यक्ति फील्ड के काम का चयन करता है, वो ये कहता है कि सारी जिम्मेदारी मेरी है दुकान खुलवाने तक की, तो वो उस तरह के फिल्टर्ड डाटा पर सप्ताह में 1 बार, महीने में 2 बार, 4 बार फील्ड में जा सकता है, फील्ड में काम कर सकता है। वहां जाकर उनको पूरी तरह से डेमोस्ट्रेशन देगा। कुछ प्रोडक्ट्स डिफरेंट कैटेगरीज के, छोटे साइज के, उनके एक बैग में कंपनी की ओर से पैक करके दिया जाएगा, ताकि 8-10 किलो के बैग में 100-150 प्रोडक्ट आ सकें, जो वहाँ दिखाए जा सकें कि भाई ये इस प्रकार की श्रेणियों के ये प्रोडक्ट हमारे पास इन मूल्यों पर उपलब्ध हैं। जब वे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो गांव का व्यक्ति भी शहर के व्यक्ति से बहुत अधिक स्मार्ट है। वो नाप तोल लेगा सारी विषय वस्तु। जब वो देखेगा कि वास्तव में ये वे प्रोडक्ट हैं जिनकी हमें आवश्यकता है और इनके लिए हमारी डिपेंडेंसी शहरों तक है, या ये रेंज, या ये क्वालिटी, या ये वैरायटी, या ये कॉस्ट हमें गांव में नहीं मिल पाती है, और यदि ये चीजें उपलब्ध हुई तो ये दुकान पक्का चलेगी, ऐसा यदि मन मानस गांव के लोगों का बना, तो पूरी पंचायत में से केवल एक आदमी ढूंढना मित्रों, जिसको हमारी फ्रेंचाइजी लेनी है। वह रिटायर्ड फौजी हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विस के टीचर हो सकते हैं, प्राइवेट सर्विस के व्यक्ति हो सकते हैं, पहले से ही दुकान चला रहे व्यक्ति हो सकते हैं, पहले से इस कार्य क्षेत्र में जो नहीं है वो भी हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उनको अनुभव हो, उसकी पूरी ट्रेनिंग हम देंगे, यहाँ से उनको एक्सपर्ट बनाएंगे हर प्रकार से। कल की ट्रेनिंग में मैंने आपको कुछ थोड़ी सी चर्चा उस सारे की है। फिर ऐसे लोगों को फिर हम आमंत्रित करेंगे जयपुर हमारे ऑफिस में, कि अब हमने कॉल पर बात कर ली, लिटरेचर भेज दिया, ब्रोशर दे दिया, प्रोडक्ट दिखा दिए, आपके गांव में आ गए, जूम मीटिंग हो गई, हमारे काउंसलर ने आपको समझा दिया, पेमेंट की पद्धति बता दी, फीस के बारे में जानकारी दे दी, प्रोडक्ट लिस्ट दे दी, कैटलॉग दे दिया, रेट लिस्ट चेक करा दी।
अब अगर फाइनली आपका मन है तो एक 5,000 रुपए की राशि देकर आपको हमारे साथ ये कंफर्म करना है कि भाई इस पंचायत में तो मैं खोलूंगा, आप इस पंचायत का फ्रेंचाइजी किसी दूसरे व्यक्ति को मत देना। तो 5,000 रुपए की राशि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या अन्य किसी भी भुगतान पद्धति से वो हमें करेंगे। उसके बाद जैसे ही 200 से अधिक फ्रेंचाइजी महीने एक भर में जब हो जाएंगी तो हम उनसे 2 लाख रुपए का भुगतान लेंगे अपनी फ्रेंचाइजी फीस के तौर पर। यदि उन्होंने 50,000 वाली फ्रेंचाइजी ली है तो उस हिसाब से, और 10,000 रुपए वाली ली है तो उस हिसाब से वो भुगतान लेंगे। एक ऑर्डर फॉर्म आप देंगे उनको या हम देंगे, या जो भी पद्धति विकसित होगी उसके द्वारा दिया जाएगा। उस ऑर्डर फॉर्म में वो अपना ऑर्डर कंफर्म करेंगे। उस ऑर्डर का जो भी एस्टिमेटेड बिल बनेगा उसका 25% एडवांस हमें पे करेंगे। विद इन द 3 डेज 4 डेज वो ऑर्डर उनको डिलीवर्ड होने के समय वो बाकी का भुगतान हमें करेंगे। जैसे ही उनका सामान यहाँ से रवाना होकर वहाँ तक पहुँचेगा उससे पूर्व उनको वो भुगतान करना है। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, यही ट्रेनिंग है। जैसे ही आपसे वो पूछें पैसे कब लगेंगे, कितने लगेंगे, कितने रुपए का सामान खरीद सकते हैं क्या, ऐसी समस्त जानकारी आपको रहेगी तो आपको उनकी जिज्ञासा समाधान में सहूलियत रहेगी, आसानी रहेगी। फिर जब वो कैंटीन खुल जाती हैं तो कैंटीन खुलते समय उसका डिस्प्ले कैसे रहेगा, उसके फ्रंट में क्या नाम लिखा जाएगा, उसके साइड्स में कैसे कैसे बैनर्स लगेंगे, कैसे उसका मार्केटिंग होगी, कैसे उनका सेल्स मैकेनिज्म डेवलप होगा, कैसे उनकी ब्रांडिंग होगी, कैसे उनके एडवर्टाइजमेंट्स होंगे, किस तरह से उस सामान का रखने का रैक सिस्टम बनेगा, कैसे वो बिलिंग होगी, कैसे वो सॉफ्टवेयर की उनकी ट्रेनिंग होगी, कैसे उस सामान को लाने ले जाने का प्रबंधन किया जाएगा, ये सब भी हमें सिखाना है। हम में से, आप में से कुछ लोग जो इस काम के लिए कंपनी के माध्यम से तैयार होंगे, जिनका जैसा इंटरेस्ट होगा, जो कि आपसे आगे 4-5 दिनों की ट्रेनिंग में पूछा जाएगा और उसी विधा में आपको एक्सपर्ट बनाया जाएगा जिसमें भी आपका काम करने का मन होगा। आप अगर क्रिएटिव व्यक्ति हैं तो आपको सोशल मीडिया का काम दिया जाएगा, आपको पोस्टर डिजाइनिंग का काम दिया जाएगा, आपको ग्राफिक डिजाइन का काम दिया जाएगा, आपको कंटेंट राइटिंग का काम दिया जाएगा। आप जब अच्छा कंटेंट लिखेंगे, अच्छा कोई पोस्टर बनाएंगे तो सोशल मीडिया पर डालने के लिए, प्रमोशंस के लिए वो पोस्टर्स काम आएंगे। कैसे कम शब्दों में अच्छी और प्रभावी बात कही जा सकती है, ये तो आपकी ट्रेनिंग है, इसलिए इस सेशन को लंबा किया जाता है। अदरवाइज 1 घंटे की बातचीत को 5 मिनट में भी पूरा किया जा सकता था, पर इसको सूक्ष्मता से, बारीकी से, धीरे धीरे, स्टेप स्टेप बताना इसलिए आवश्यक होता है कि जब आप आगे का समय लगाएंगे तो आपको जितनी डीप नॉलेज होगी उतना आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन रूटीन में, साधारण तौर पर हम 30 सेकंड में अपनी बात कह सकते हैं क्या? एक स्लोगन में अपनी बात कह सकते हैं क्या? एक कोटेशन में उसके कस्टमर के ब्रेन पर कोई पंच लाइन डाल सकते हैं क्या? ये सारी बातें हमको तैयार करनी पड़ेंगी। तो आपका जो नेचर ऑफ वर्क है, किस काम में आपका मन लगता है, किस काम में आपकी स्वाभाविक प्रावीण्यता है, उस तरह से आपको तैयार किया जाएगा। यदि आप जो मैंने बताया वो सब काम करते हैं तो आपको वैसा काम दिया जाएगा। आप इंटरनेट पर अधिक समय देते हैं, आपके पास लैपटॉप भी है, फ़ोन भी है और स्वाभाविक तौर पर आप 8-10 घंटे देते हैं, तो आपको हमारे फेसबुक पेज, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, उनका लाइक करना, उनका शेयर करना, उनका कमेंट करना, वो यूट्यूब के वॉच टाइम्स कैसे बढ़ाना, उसको मल्टी विंडोज़ पर कैसे चलाना है, ग्रामीण क्षेत्र में जो दुकानें खुलेंगी, जो शॉपी खुलेंगी, जो कैंटीन्स खुलेंगी,
उनके फेसबुक पेज कैसे बनेंगे, उनके व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनेंगे, उनका कस्टमर फीडबैक फॉर्म कैसे बनेगा, ये सब का प्रबंधन और मैनेजमेंट आप में से ही कोई बंधु भगिनी करने वाले। आपको लगता है ये कठिन काम है, बड़ा सरल काम आपको दिया हुआ है। बस 1 घंटे में 20 लोगों को आपको कॉल करने हैं। साधारणतया 3 मिनट का एक एवरेज टाइम आएगा। कुछ लोग 10-20 सेकंड सुनेंगे, कुछ लोग 5 मिनट भी सुन सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है कॉल अटेंड ना करें, कुछ लोग अटेंड करते ही ये कह दें कि बाद में बात कीजिएगा। तो 20 लोगों से आपकी बात हो जाए, इस तरह का परफॉर्मा आपको दिया जाएगा। एक स्टेटस पर लगाने के लिए पोस्टर प्रतिदिन आपके पास आएगा, उसको आपको अपने स्टेटस पर लगाना है। उससे कोई क्वेरी जनरेट होनी है तो उसके लिए एक फॉर्म आपको और दे दिया जाएगा, उसमें वो क्वेरी आपको हमें बता देनी है कि इस व्यक्ति ने ये पूछा है। जैसी ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, ऐसी ट्रेनिंग लेने वाले हमें लाखों और करोड़ों ट्रेनी चाहिए मित्रों। तो वैसे पोस्टर भी तैयार किए जाएंगे जिसमें आप लिखेंगे कि यदि आप IIT के माध्यम से ट्रेनिंग लेकर अपना रोजगार प्रारंभ करना चाहते हैं, अपना व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, या आप जॉब चाहते हैं या वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ जुड़िए। न्यूनतम 2,500 रुपये से हमारी ट्रेनिंग्स प्रारंभ हैं और अधिकतम वो करोड़ों रुपए तक भी जा सकती है। वो केवल ट्रेनिंग नहीं है, फिर उसके बाद वो मैनेजमेंट का भी पार्ट उसके अंदर जुड़ना प्रारंभ हो जाता है। आपका मानदेय क्या होगा, ये चिंता आप में से अनेक लोगों को अभी तक सता रही होगी कि दूसरे दिन की ट्रेनिंग पूरी होने वाली है और हमें क्या मिलेगा ये नहीं बताया जा रहा है। बाकी इधर उधर की बहुत सारी बातें की जा रही हैं, कई बातें ऐसी भी की जा रही हैं जिनका हमसे या इस सारी विषय वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो जो सैलरी की बात है मित्रों, इसमें यदि आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, अपने घर से ही काम करते हैं, तो आपके आने जाने का समय और ऊर्जा बच रही है, पेट्रोल या आपका किराया भाड़ा बच रहा है, और आप उतने सहज स्वाभाविक वातावरण में कार्य कर रहे हैं जो आपके लिए सर्वानुकूल है, आपके घर का वातावरण है। ऐसे समय में हम प्रारंभिक तौर पर हमारे नए ट्रेनियों को 1,000 रुपये मासिक प्रति घंटा की दर से भुगतान करेंगे। यानी यदि आप हमारे लिए 1 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 1 महीने तक काम करते हैं, एक साप्ताहिक वीक ऑफ मान लीजिए, 4 छुट्टियां माने तो महीने में 26 दिन, 25 दिन, 27 दिन, तो आपको 1,000 रुपये मिलेगा। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को, अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं तो लगभग 800, 1000, 1500 रुपये आपको 1 घंटे काम करने के बदले मिलते हैं। ठीक ऐसे ही कुछ के मन में जिज्ञासा होती है क्या प्रतिदिन 1,000 मिलेगा? जी नहीं, प्रतिदिन 1,000 नहीं, 1 घंटे प्रतिदिन काम करने पर 1 महीने का 1,000 रुपये आपको मिलेगा। यदि आप 2 घंटे काम करते हैं तो 2,000 मिलेगा, 3 घंटे काम करते हैं तो 3,000 मिलेगा, 5 घंटे काम करते हैं तो 5,000 मिलेगा, 10 घंटे काम करते हैं तो 10,000 रुपये आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 घंटे काम करके आप 10 घंटे बोल दें और आपको 10,000 मिले। यद्यपि यहाँ पर कोई टारगेट नहीं है कि आपको कितनी कैंटीन्स खुलवानी है, लेकिन कॉलिंग का टारगेट तो रहेगा, बाकी की चीजों का तो टारगेट रहेगा। अन्यथा कोई भी व्यक्ति जो 1 घंटे काम कर रहा है वो भी अपने आप को 10 घंटे बताएगा। आपको वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है, दुरुपयोग करने के लिए नहीं। आप वास्तव में किसी कंपनी से पैसा प्राप्त करने के पात्र या हकदार तभी हैं जब आप निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से उस कंपनी की पद्धति के अनुरूप कार्य कर रहे हों।
बिना काम के कमाने का अभ्यास और मनोवृत्ति नहीं हो, यह आदर्श स्थिति है। और अगर है तो छोड़ दीजिए, और आगे अगर बनी रही तो मित्रों आप और हम लंबे समय तक साथ साथ काम नहीं कर पाएंगे। आप अगर मेहनती हैं, आप प्रामाणिक हैं, आप ईमानदार हैं, आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो ये तो एक शुरुआत है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन के उच्चतम शिखर पर भी पहुंचेंगे और हमारी कंपनी में भी बेहतर सैलरी प्राप्त करने के स्थान तक पहुंचेंगे। कामचोर वृत्ति का पुरुष हमें नहीं चाहिए। यदि आपकी मानसिकता ऐसी हो कि क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है, कंबल में रजाई में लेटे लेटे काम कर लेते हैं, तो ये ऑफिस डिसिप्लिन नहीं है। वर्क फ्रॉम होम की सुविधा आपको अनेक कारणों से दी गई है। अदरवाइज आपको काम तो वर्क कल्चर में ही करना है। जिस समय आप कॉल करें, अपने घर की एक टेबल लें, एक कुर्सी लें, एक मिनी ऑफिस अपना उस टेबल पर डिजाइन करें। वहाँ आपके पास हमारे द्वारा दिया गया लिटरेचर होना चाहिए, साहित्य और ब्रोशर होने चाहिए, डायरी और पेन होना चाहिए, अगर लैपटॉप है तो वो भी होना चाहिए। कान में अगर आप ईयरफोन लगा के बात करते हैं तो मोबाइल स्टैंड होना चाहिए, ताकि आप कॉल करें तो आपका डिवाइस, आपका इंस्ट्रूमेंट उस समय हो। और जो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आपने कार्य का तय किया है, उस पर व्यक्तिगत काम नहीं, काम से कोई समझौता नहीं। आपके किसी मित्र का, आपके किसी इष्ट का, किसी परिचित का, किसी परिजन का कोई कॉल उस अवधि में आ जाता है, आप आइदर या तो अटेंड ही मत कीजिए, और आपको आवश्यक लगता है तो 30 सेकंड बात करके काम काट दीजिए कि आई एम ऑन द वर्क, मैं काम पर हूँ। ये नहीं कि 1 घंटे में आधे घंटे तो उसी से बात कर ली, और क्या बनाया, काय की सब्जी बनाई है, तूने क्या पहना था, मैंने क्या पहना था, कॉलेज में ऐसा हो गया, देवरानी ने ये कह दिया, जिठानी ने वो कह दिया, सासू माँ वहाँ चली गई। इस तरह की चर्चा की कोई कंपनी आपको सैलरी नहीं देगी। और यदि नियमित तौर पर आपका यही अभ्यास रहा तो कोई काम भी नहीं देगा। आपको हो सकता है कुछ शब्द कठिन और कठोर लगें, लेकिन यही वास्तविकता है। आपके काम के घंटे, जिन घंटों में कोई भी आपको वेतन दे रहा है, मानदेय दे रहा है, उस समय के उपयोग को 100% उस कंपनी को ही दीजिए। आप कल्पना कीजिए कि यदि आप कंपनी के ऑफिस में आ रहे होते, वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे होते, तो क्या आपको स्वतंत्रता रहती? आपको वहां के ऑफिस कल्चर में रहकर ही काम करना पड़ता। आप चाहते हैं कि आपको आना ना पड़े, आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपके आने जाने की समस्या समाप्त हो जाए, तो ये सुविधा दे रखी है, ये कम है क्या? आप उसका अनावश्यक लाभ ना उठाएं। बीच में कोई भी कॉल आता है, आप इमीडिएट 30 सेकंड में कॉल करके कह दें 6 घंटे बाद बात करना, 8 घंटे बाद बात करना, शाम को बात करना, सुबह बात करना, जो भी आपको उस कंपनी के द्वारा किए जा रहे काम के समय में से अलावा समय है, उस समय में। और अत्यंत महत्वपूर्ण, यदि कोई बात है तो आप उसे सुनिए। आप पर यह कठोरता भी नहीं है कि बहुत बड़ा विषय है और उसके बावजूद भी आप कंपनी के काम के अंदर बंधे हुए होने के कारण अपने उस महत्वपूर्ण जीवन के घटक के साथ समझौता करें। और हमारा सिस्टम इस बात को चेक करता रहेगा कि आप अपने काम में कोई लापरवाही तो नहीं कर रहे। जैसे 1 घंटे में आपको 20 लोगों को कॉल करने हैं, तो स्वाभाविक है कि 5 घंटे में 100 लोगों को कॉल करने हैं। अगर आपका काम कॉलिंग का है, तो आपका काम दूसरे प्रकार का है, तो उस दूसरे प्रकार में जो भी टास्क दिया जाएगा वो काम पूरा करना है। आपका कोई सेल्स टारगेट नहीं है। आपके द्वारा कैंटीनें खोली ही जाएं, यह अनिवार्यता नहीं है।
आपके द्वारा ट्रेनिंग कोर्स बेचा ही जाए, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जितना भुगतान आपसे अपेक्षित है, आपको अपेक्षित है कंपनी से, उसके संदर्भ में जो बिना टारगेट का काम दिया गया है वो तो आपको करना ही करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। वर्क फ्रॉम होम के अलावा दूसरा काम है वर्क फ्रॉम ऑफिस। हमारा ऑफिस झोटवाड़ा में 2 स्थानों पर है। एक निवारू रोड एक्सप्रेस हाईवे से पहले झोटवाड़ा जयपुर में, और एक एक्सप्रेस हाईवे से 8 किलोमीटर आगे लालचंदपुरा जेडीए स्कीम में। आप यदि ऑफिस से काम करना चाहें तो आपका अभिनंदन है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के टूल, सभी प्रकार की सामग्री, सभी प्रकार का योग्य वातावरण उपलब्ध रहेगा, जहाँ से आप वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट से लेके, टेलीकॉलिंग से लेके, ऑफिस असिस्टेंट से लेके, कॉल अटेंड करने से लेके, डेटा एंट्री मैनेजमेंट से लेके, वेयरहाउस मैनेजमेंट से लेकर इनपुट आउटपुट, और यहीं से जो संपूर्ण देश भर में फ्रेंचाइजीज खोली जा रही हैं उनका सिस्टमेटिक डेटा रखना, उनकी क्वेरी रिजॉल्व करना, उनका सामान डिस्पैच कराना, कोरियर वाले से बातचीत करना, और बहुत सारे प्रकार के काम आपकी प्रकृति के अनुकूल आपके समय में से आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर काम यदि आप करते हैं तो आपको 2,000 रुपये मासिक अतिरिक्त दिया जाएगा। 1,000 रुपये घंटे काम करने का और 2,000 रुपये महीने आपको आपके आने जाने के कन्वेंस चार्ज के तौर पर। यदि आप मान लीजिए 6 घंटे काम करते हैं तो महीने की आपकी सैलरी 6,000 रुपये तो वर्क फ्रॉम होम में हुई और 8,000 रुपये ऑफिस में आकर काम करने में हुई। यदि आप 10 घंटे काम करते हैं तो 10 घंटे काम करने का वर्क फ्रॉम होम करने पर 10,000 रुपये और ऑफिस में आकर काम करने का आपको 12,000 रुपये मिलेगा। यदि आप फील्ड वर्क के लिए तैयार हैं तो आपको 3,000 रुपये अधिक मिलेगा। और यदि ऑफिस प्लस फील्ड वर्क आपका है, जिसमें आपको प्रतिदिन ऑफिस भी आना है और फील्ड में आना है, तो आपको 5,000 अतिरिक्त मिलेगा। यानी आप 10 घंटे काम करते हैं तो आपकी सैलरी 15,000 रुपये रहेगी, प्लस इंसेंटिव, प्लस अलग अलग तरह की स्कीम्स बीच बीच में जो आती जाएंगी, उनका लाभांश भी आपको मिलेगा। यदि आप फिक्स बेसिस पर अपना करियर बनाने की दृष्टि से बात करते हैं, उसी दृष्टि से काम करते हैं, तो आपको एक दुकान खुलवाने पर 1,000 रुपये मिलेगा मासिक तौर पर। जब तक आप हमारे साथ कंपनी में काम करेंगे तब तक आजीवन। 10 से ज़्यादा दुकानें यदि आप खुलवा देते हैं तो आप सैलरी के बाद, काम करने के बाद 10 साल तक हमारी कंपनी में लगातार काम करते हैं तो आप पेंशन के हकदार होंगे। 20, 30, 40, 50, 100 दुकानें खुलवा देते हैं तो उस अनुपात में आपको पेंशन दी जाएगी। 100 दुकानें खुलने पर लगभग 50,000 रुपये आपकी पेंशन होगी और 200 दुकानें खुलने पर वो पेंशन और सैलरी 2 लाख रुपये महीने के आसपास होगी। ये बड़ी बड़ी बातें, बात की बातें हैं। प्रारंभिक तौर पर यदि हम देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना है और मेहनत करनी है। किसी भी बड़े काम को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहला कदम चलना पड़ता है मित्रों। दुनिया की समस्त कामयाबियां उस पहले कदम से शुरुआत होती है। दुनिया के बड़े बड़े युद्ध, बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े कीर्तिमान उस पहले कदम के बिना पूर्ण नहीं हो पाते। अनेक प्रकार की परेशानियां, बाधा, विघ्न आएंगी। आलस्य, आमाद प्रमाद और विभिन्न प्रकार के प्रलोभन परिस्थितियां आएंगी ही। यदि आपने तय किया है कि आपको सफल होना है तो कठिन संघर्ष, कठिन परिश्रम
असाधारण प्रयास, इनका कोई विकल्प नहीं है। यदि आप चाहते हैं अपनी एक कहानी लिखना, एक इतिहास बनाना, तो अद्भुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम तो केवल एक अवसर और मंच आपको उपलब्ध करा सकते हैं, एक वातावरण आपको उपलब्ध करा सकते हैं, एक परिवेश, एक परिदृश्य उपलब्ध करा सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करा सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए, अपने सामर्थ्य का प्रकटीकरण करते हुए सिद्ध कर सकते हो। आपके योग्यतावर्धन में हम और हमारे समस्त संसाधन पूर्ण सामर्थ्य के साथ लग जाएंगे। सीखने की वृत्ति आपकी होनी चाहिए, अभ्यास आपका होना चाहिए। जब आप ये तय करेंगे कि मेरे परिवार की विषम परिस्थितियों में से भी मैंने समय निकालकर आप लोगों का साथ चुना है, तो हम इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। छोटी बड़ी बाधाएं आएं, कुछ परवाह नहीं। अर्जुन की तरह केवल मछली का नेत्र देखते हुए अपनी सफलता की दूरी को अपने पुरुषार्थ से कम करते जाना है, और एक दिन उस मछली की आंख को बेधते हुए संपूर्ण दुनिया के सामने सिद्ध कर देना है कि आपकी योग्यता, आपका सामर्थ्य, आपका पुरुषार्थ आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। अनेक ऐसे लोग जिन्होंने आपके जीवन में ताने दिए होंगे, आपको, आपके परिजनों को, आपके माता पिता को, कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता। समय आ गया है उन सबको प्रत्युत्तर देने का, और वह जवाब अपने व्यक्तित्व से देना है, अपने कृतित्व से देना है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप जो भी सीखेंगे और सीखने के पश्चात जो आप करेंगे, वो आपकी सफलता का हिस्सा हो, घटक हो। ऐसी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आज की इस चर्चा को आज यहीं मित्रों विराम देंगे, और कल पुनः आपके बीच में चर्चा करेंगे अगले विषय वस्तुओं की, जिसमें बताया जाएगा आपको कि इस ट्रेनिंग के अगले पायदानों में आपको क्या सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।